एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में ऑटिज्म और ADHD से रिलेटेड आपके साथ शेयर किया था, तो वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को लेकर चलना है। तो आपको जो है पिछली वीडियोस पे इतने कमेंट, इतनी व्यूज़ नहीं आए, व्यूज़ ना के बराबर आए हैं। तो क्यों, इसकी वजह तो मुझे पता ही है कि मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाली है, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है अपने बच्चे को लेकर कि स्टार्टिंग से ही एक तो उसको टीवी नहीं दिखाना है। अगर आप अपने बच्चे को टीवी दिखा रहे हैं, जैसे कि वो 1-1.5 साल का हो गया है, अगर उसको आप टीवी दिखा रहे हैं तो टीवी उसको दिखाने का एक तरीका होना चाहिए। तरीका कैसे होना चाहिए कि टीवी जब आप बच्चे को दिखा रहे हो तो ये नहीं है कि उसे कमरे में आप छोड़कर चले गए हो और आप अपने काम में बिजी हो गए हो, जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि इसीलिए तो हम उनको टीवी दिखा रहे हैं कि मान लो हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं, हम घर का कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को टीवी चलाकर उसको कमरे में छोड़ देते हैं ताकि वो देखता रहे। या वो दूध पी रहा है, वो कुछ खा रहा है तो हम टीवी चला देते हैं। अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसको खिलाने के लिए हम चला देते हैं, मोबाइल चला देते हैं। अगर वो हमें परेशान कर रहा है तो ये सारी चीज़ें, देखिए मैंने किया है, मेरे से मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये मिस्टेक मत कीजिए। आप अगर टीवी दिखा रहे हैं बच्चे को तो वो तब दिखाना है जब आप उसके पास बैठे हो। आप बैठे हो, पापा बैठे हैं, घर का कोई भी रिलेटिव बैठा हुआ है, ये नहीं है कि वो टीवी में देख रहा है और आप अपना मोबाइल चला रहे हैं या अपना बुक पढ़ रहे हैं, आप किसी और काम में बिजी हैं। आप उसके साथ बैठ के आपको बताना है। अगर मान लीजिए कोई पोएम आ रही है, कोई लॉइन उसमें दिख रहा है, कोई चीज़ उसमें दिख रही है, तो वो बच्चे को बताना है कि ये लॉइन है, इसका कलर ये है। एक ही चीज़ को, जैसे मान लो कि एक बॉल है, बॉल को आपको बताना है, बच्चे के पास लेकर आएंगे तो बॉल के ही आपको 3-4 सेंटेंस बनाने हैं। किस तरीके से बनाने हैं? ये बॉल है, ये बॉल का कलर रेड है, ये बॉल कितनी सुंदर है, ये बॉल को मैं ऐसे फेंकूंगी, आप मेरी साइड पे फेंको। इसमें क्या होगा, एक तो उसे कलर पता चलेगा, कलर का आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। दूसरा, आपको उसको पता चलेगा कि ये बॉल है, मेरी मम्मी उसे बुला रही है, मैं भी उसको बॉल बोलूँ। उसको फेंकने के लिए बोल रहे हैं और अपनी साइड आने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने बच्चे को करवा सकते हो। अपने बच्चे को जितना हो सके टॉयज़ दीजिए, उनकी उसकी एज के अकॉर्डिंग। टॉयज़ भी एज के अकॉर्डिंग आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पर, मीशो पर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि टॉयज़ जो है वो मैंने किस तरीके के अब खरीदे हैं। तो वो टॉयज़ जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एज की अकॉर्डिंग ही बच्चे को देने हैं, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा उसके साथ खेलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज बच्चों के अंदर आ जाते हैं, सेंसरी इश्यूज आ जाते हैं। अपने बच्चे को अलग अलग जगह पर आपको लेकर जाना है सेंसरी इश्यूज के बचाने के लिए। जैसे कि उसको कभी कभी मिट्टी पे चलवाइए, कभी कभी उसको घास के ऊपर चलवाना है, नंगे पैर, जैसे घर पे जो फर्श होता है वो प्लेन होता है उसके ऊपर, या कुछ पत्थर है थोड़ा उसके ऊपर। तो इस तरह से बच्चे के अंदर सेंसरी इश्यूज नहीं आते हैं। मिट्टी है, घास है, फर्श है, पत्थर है, इसके ऊपर जो फैदर जैसे हो गया, चादर है बेड के ऊपर, उसको बच्चे को इस तरह से आपको थोड़ा उसको छोड़ना है ताकि उसके अंदर सेंसरी इश्यूज ना आए। उसके साथ जितना हो सके बातें करनी है। अगर उसे समझ में भी नहीं आ रहा है तो बातें करनी है। अगर आप उसे कहीं लेकर जा रहे हो तो उसको बताते रहिए कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो वो भी उसको बताते रहना है, उसके साथ बातें करते रहना है। जितना आप उसके साथ बातें करेंगे, जितना आप उसके साथ एंगेज होंगे, और कभी भी अगर वो कोई चीज़ मांग रहा है, ऐसा नहीं करना है। बहुत सी वीडियोस में मैंने ये देखा है कि ये बताया जाता है कि अगर आप बच्चा चीज़ मांग रहा है और आप उसको दे रहे हो, तो वो बच्चे को वो चीज़ नहीं देनी है ताकि वो मांगे, ऐसा नहीं होता। वो बच्चा अगर आपको इशारा करके बता रहा है तो उसको, मान लो कि एक पानी की बोतल पड़ी है, मेरा बेटा जो बड़े वाला है राम, वो क्या करता था कि अगर उसे पानी पीना है तो वो, अगर उसे बोतल या गिलास दिख जाता था, क्योंकि उसे शुरू से पता है कि बोतल से पानी पी रहे हैं, गिलास से पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो बोतल उठा के, उसको पता है कि इसमें पानी है, तो पानी वो बोतल ला के मुझे देता था कि मुझे पानी पीना है, मुझे समझ आ जाता था कि उसे पानी पीना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसे बोलूँगी कि बोलो पानी, बोलो पानी, तो वो पानी मैं उसको दूंगी, ऐसा नहीं है। आपने उसको क्या बोलना है कि देख, अच्छा आपको पानी पीना है, आपको पानी चाहिए,
तो इस तरीके से उसको पता चल जाएगा इसको पानी बोलते हैं। तो ऐसा आप कंटिन्यू करते रहेंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, तो अपने आप उसको पता चल जाएगा कि इसको पानी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने बच्चे के साथ जो है एंगेज करना है, उसको बताना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। और भी इससे रिलेटेड जो वीडियोस होंगी मैं आगे आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने फेस की हैं, जो मैंने मिस्टेक की हैं, वो आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ जिस तरह से मेरे दूसरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो इसको भी कीजिएगा कि ताकि आपको जो है ये वाली जिनके बेबी हो गए हैं तो वो जो है इस चीज़ को फेस ना करें। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। राधे राधे।